Good evening. Once again, I invite you in the name of the Lord Jesus Christ. हम सबका स्वागत है. Today's topic is God gives the resources and money according to the ability we have to manage it. परमेश्वर आपको क्षमता को अनुसार आपको संसाधन को बढ़ाता है, देता है, पहले चेक करता है. Let's look at that. Whatever the God has given us abilities and talents, हम उनको सही यूज करें ताकि हम आर्थिक उन्नति भी पा सकते हैं, हम आशीष हो सकते हैं. आज हमारा स्टडी का कुछ बात है, परमेश्वर आपको समझाएगा. Some of the objectives of today's study is the Lord tests us first whether we are good manager or not, or we mismanage the abilities or underutilize the facilities God has given us. परमेश्वर के नजर में क्या हम अच्छा एक मैनेजर है और नहीं है, और हम उसको मिसयूज करते हैं और उनको कम इस्तेमाल करते हैं, वो आज आप चेक करेंगे. Most of the people in their life, they mismanage the abilities and opportunities God has given us. दूसरा है, the quality of the money and the resources we will have based on, like I said, ability to manage. That means हम प्रार्थना करने से परमेश्वर और हमको दे दो आशीष प्रभु नहीं दे सकते. हमारा पास उस क्षमता नहीं है, हमारा पास कैपेसिटी नहीं है मैनेज करने का, वो नहीं करेगा. जैसे बच्चे के हाथ में हम गन नहीं दे सकते, छुरी नहीं दे सकते हैं. अब रो रहे बोलकर, मांग रहे बोलकर नहीं दे पाएगा. This is the secret. Many people struggle. Why I'm praying but God is not giving me? Check it. Whether you are building up your ability or strengthening your management systems or not, even in our personal life. जैसे मैं recently हम लोग 200 लोगों को एक इंटरव्यू किया था. क्या आपको बिजनेस बढ़ाने के लिए आपका कुछ पैसा का आवश्यकता है? सपोज लोन देगा, आप क्या आपका काम को आप स्टार्ट कर अपना खुद सेल्फ सपोर्ट हो सकता है. बहुत लोग आए, 200 लोग आया. हम टेस्ट करते गया उनके पास कैपेसिटी है, रियली ही कैन डू इट और नॉट. लास्ट में हम लोग 15 लोग ही आया, पास हो पाया. सिर्फ 15 लोगों के लिए हम कुछ कर पाया. बाकी लोग इसलिए आया गए, चलो कुछ मिल रहे तो हम भी ले लेते, चलो हम ट्राई कर देते. नो, इट नेवर वर्क्स, इट नेवर वर्क्स. देखो हम लोग आज मत्ती 25 का कुछ उदाहरण अब हम स्टडी करेंगे. 3 लोगों को बारे में लिखा है. उसमें एक व्यक्ति फर्स्ट टाइम में फेल हो गया. Don't fail first time. When God gives the opportunities, talents, everything, use it properly. If you fail first time, it will decide your future. हम बोलते कोई बात नहीं, हो जाएगा. नहीं, फर्स्ट से आपको इंप्रेशन, आपको कैपेसिटी, आपको क्षमता कितना है, वो सभी लोग डिसाइड करेगा. वेदर यू आर वर्किंग और डूइंग योर ओन बिजनेस और एनीबडीज बिजनेस, इट मैटर्स. उस व्यक्ति ने फर्स्ट टेस्ट में फेल हो गया. परमेश्वर ने उनको हाथ में क्या क्या दिया है वापस ले लिया. देखो हम लोग रचनात्मक रहना है. we need to be creative, otherwise we will become lazy. हम रचनात्मक नहीं है तो हम आलसी आदमी बनेगा. अब कोई व्यक्ति बोलते हैं आलसी है, उसके पास कमी है, उसका मतलब उनके पास क्रिएटिविटी नहीं है. they are not क्रिएटिव. वो लोग रचनात्मक नहीं है, उस अपना दिमाग को सही तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं. दैट इज ट्रू. हम बोलते हैं कि पैसे से सब कुछ होता है, बट सब कुछ आपको आइडिया से, दिमाग के सोच से ही होता है. दिस आर ऑल द वेरी सीक्रेट थिंग्स. वेरी फ्यू पीपल उसको they will catch it. जैसे एक उदाहरण के लिए, हमारे पास एक खेती है, जमीन है. हम उस गार्डन को अच्छी तरह हम मेंटेन नहीं करेगा, वो जंगली, वो पूरा फालतू चीज आएगा खेत में. देखो आपके सामने 2 है, एक तो है अच्छा फूल है, एक अच्छा एक गार्डन है.
दूसरा है जस्ट बुश है, कोई उसमें डिसाइड, कौन डिसाइड कर रहा है? इट्स अ ब्यूटीफुल गार्डन और द वेस्टलैंड, वी डिसाइड थ्रू अवर थिंकिंग। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। आपको पास्ट एक्सपीरियंस को लेकर नहीं नहीं ऐसे नहीं होते, ऐसे आप नहीं बोलने का, दिस इज द रियलिटी। यू नो, इस कहानी में मत्ती 25 आप पढ़कर देखेंगे, यू नो 3 लोगों को प्रभु ने बुलाकर मौका दिया। आप समझ लो किसी को 5 तोला दिया, दूसरा को 2 दिया, 1 दिया। आप समझ लो 5 लाख दिया, 2 लाख दिया, 1 लाख दिया। 5 वाला और 5 बनाया, 2 वाला और 2 बनाया, 1 वाला कुछ नहीं किया। देखो आप, 5 वाला के पास जाकर मालिक ने कुछ सीक्रेट सिखाया नहीं, दिया, चला गया, वापस आकर पूछा, सीक्रेट नहीं बताए। वो कैसे सीखना, कैसे बढ़ाना, कार्य करना है, ये तो हमने करना, हमने सीखना। गॉड विल नॉट टेल, दिस इज आवर ड्यूटी। गॉड कुछ करते हैं, हमारा जिम्मेवारी भी होता है। सो परमेश्वर इसलिए हमारा हाथ में मौका देते हैं, शक्ति देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, अनुग्रह देते हैं, आपको कनेक्शंस देते हैं, जॉब देते हैं, सेवा देते हैं, ताकि उसको मल्टीप्लाई करें। सो प्रभु हमारे हाथ में वो फायदे देते गए, उसको इस्तेमाल कर कर हम लोग एक रचनात्मक बनना गए, सिर्फ खर्च नहीं करना गए। मनी इज फॉर आवर क्रिएटिविटी, नॉट फॉर आवर स्पेंडिंग। पैसे आ गया तो हम लोग तुरंत कुछ करने के लिए कोशिश करते गए, बट वी डोंट इन्वेस्ट फॉर लर्निंग। प्रभु हमारे हाथ में कुछ भी दिया, पैसे दिया, धन दौलत दिया गया, स्किल दिया, कैपेसिटी, उसको आपने बढ़ाना है, मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ ऐसे खाली नहीं रखना है। खाली रखने वाला वो हमेशा वो आगे नहीं बढ़ पाता है। देखो हम लोग बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। सेविंग इज नॉट होर्डिंग। हम सेव इसलिए करते हैं कोई मकसद के लिए, वी सेव इट फॉर अ पर्पस। देखो हम लोग बोलते हैं सेव करने के पहले हम देते भी है, यू नो। आई मेंटेन माई लेडजर, सेपरेट गिविंग अकाउंट लेडजर। उस गिविंग अकाउंट से है मैं देता हूँ, बिकॉज आई नो दैट अदरवाइज वो लेडजर में मेंटेन नहीं करेंगे, पूरा मिक्सअप हो जाएगा, शायद मैं भूल भी जाएंगे। बट रेस्ट वी नीड टू सेव इट फॉर अ पर्पस, क्योंकि हमारे हाथ में क्या दिया गया, क्या मौका, स्किल, कैपेसिटी, मनी, रिसोर्सेस, टैलेंट्स, इस सब का एक दिन हम लोग हिसाब किताब करना है। वी नीड टू टैली दैट अकाउंट्स। प्रभु हमारे लिए इंतजार करते हैं, हमारे पास इसलिए आकर एकदम नहीं वापस लिया है काफी लोग से, क्योंकि वो सोच रहे हैं आप उस टैलेंट्स को, आइडियाज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप सोच रहे हैं कि प्रभु ने कुछ नहीं दिया, प्रभु ने हमारा सबका दिया है, हमने सीखा नहीं मल्टीप्लाई कैसे करना है। वी नीड टू मल्टीप्लाई। लास्ट ईयर से आपने अपना आप को बढ़ाया, चेक करिएगा कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। मैं पिछला बार कुछ लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग में सिखाया, वी मेक मनी आउट ऑफ मनी। मनी आपके लिए काम करेगा। हम सोच रहे मनी आएगा तो हमारे लिए, हमारा खर्चा आ रहा, हम उसको यूज करेंगे कैसे, बट मनी को कैसे बढ़ाना है उसी लेवल में हम नहीं सोचते। छोटा से हम शुरुआत करना है, सही तरह हम उसको मैनेज करेगा, प्रभु हमको आगे बढ़ाएगा। इट विल प्रमोट अस। प्रभु हमको अच्छा बोलेगा, नहीं है तो बोलेगा दुष्ट बोलेगा, बाइबल में लिखा गया। इसलिए हम देते गए, बचत करते गए, हम ऑर्गेनाइज करते गए, और पुअर मैनेजमेंट को हम हटा देते गए, विश्वास योगी करते गए, अच्छा बड़ाई काम करते रहते गए। हमारे पास क्या दिया, कुछ भी स्किल है, वॉट एवर यू आर डूइंग इट, यू नीड टू बी एन एक्सेलेंट। देखो आप बाइबल स्टडीज में काफी साल से कुछ लोग आ रहे, मैंने कल देखा था अराउंड 40-50 पीपल रेगुलरली आ रहे विदाउट ब्रेकिंग मेजॉरिटी टाइम। क्या उसको कारण से अपना आत्मिक जीवन का उन्नति को आपने अनुभव कर पाया? वेरी इंपॉर्टेंट। वी नीड टू वर्क। वन इज वी आर लिसनिंग, देन उसके बाद जाकर ड्यूरिंग द वीक नोट कर कर प्रभु आपको क्या सिखा रहा है,
उसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। हम छोटा में हम वफादार है तो और प्रभु अनेक अधिक हमारा हाथ में देगा। हमारे पास दिया गया इस दुनिया का धन दौलत को सही तरह हम इस्तेमाल करेगा, प्रभु हमको एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनाएगा। दैट मीन्स एक खास व्यक्ति बनाएगा, लोग आपके पास आएगा। अदरवाइज तो हम लोग है ठीक है भी है तो नहीं, नहीं है भी तो नो। God wants you to be an influential person and to be a good manager, not lazy and wicked. Think of it. Think of it. God loves everybody equally. He wants us to do that. क्योंकि हमारे हाथ में दिया गया, इस कहानी में लिखा, दिया वापस आया ताकि दोबारा हमारे पास अकाउंट्स लेने के लिए। सो कोई कुछ लोग ने बढ़ाकर दिया, कुछ लोग सेम चीज को दिया। हम 10 साल पहले कैसे दिया, कैसे व्यवहार किया गया, ऐसे अभी भी है। डेंजर, यू आर इन द डेंजर जोन। अभी मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, प्रभु आपसे छीनेगा क्योंकि आपके पास आपने यूज नहीं कर रहे। सो इसलिए प्रॉब्लम को सोचकर रहेंगे तो हम गरीबी मेंटालिटी में चले जाएंगे। देखा हमारे पास ये नहीं है, किसके पास है, उसको देखकर हम गुस्सा आ जाएगा, दुख हो जाएगा, जलन हो जाएगा, उसको हमारा लाइफ को उनको साथ कंपैरिजन करेंगे, क्या उनके लिए हम लोग क्या कितना काम करना है, वो सब करेगा। एक एक टैलेंट व्यक्ति ने भी ऐसे किया, कुछ नहीं बढ़ाया। We need to look at this. Now, ये सभी हम इसलिए बोल रहे हैं, प्रभु हम सबको बराबर देते हैं, बांटते हैं। God has given us the skills and abilities to all of us. कोई पक्षपात नहीं। हम सोच रहे हैं प्रभु हमको नहीं दे रहे हैं, कारण वो नहीं है, हम है। हमको मल्टीप्लाई करने को सीखा नहीं, हम ब्लेम करते हैं। कभी कभी खुदा को दुख होता है, खुदा से दुख होता है, लोग से दुख होता है, क्योंकि कुछ लोग इस्तेमाल कर आगे बढ़ाते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल कर आगे नहीं बढ़ाते। हमारे हाथ में क्या दिया गया, उसको हम सही तरह यूज नहीं करेगा, हमारा भविष्य को प्रभु उस हिसाब से डिसाइड करेगा। यू नो, इसलिए है हमारे पास कुछ मौका मिला गया ना, जैसे बोलते कोई किसान के पास जमीन मिला गया तो उसको साफ कर उसको रेडी कर ऑल करेगा ताकि बारिश आ जाएगा तो यार मैं अच्छा फसल काटूं। बारिश आने के बाद नहीं स्टार्ट करते, एडवांस में होता है। जैसे आदम को वाटिका में, आदम को एक गार्डन में यीशु मसीह प्रभु ने रखा है। सो उस आदम को दिया है गार्डन में सिर्फ ट्रीज दिया, बैठकर काम करने के लिए फर्नीचर तो नहीं दिया, कुर्सी और टेबल तो नहीं दिया। सो दैट मीन्स आपका सामने अच्छा एक ट्री है, उससे आगे क्या बनाना आप सोचना। ओके, ट्री इज देयर, हाउ आई कैन यूज दिस ट्री। ओके, इट कैन बी, आई कैन मेक अ टेबल, एक टेबल बना सकते, कुर्सी बना सकते, कुछ कर सकते, दरवाजा बन सकते। दैट इज द क्रिएटिव थिंग्स। यू थिंक इट, कुछ भी चीज प्रभु ने नेचुरली उसको हमारे हाथ में दिया है, उसी को कैसे यूज करना। इसलिए क्रिएटिव आइडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। देखो हमारे पास धन दौलत है ना, सिर्फ पैसे से नहीं होता है। पैसा एक्चुअली किसी ने कहा रहता है, पैसा एक आइडिया है। पहले उस हाथ में आने के पहले हमारे दिमाग में शुरू हो जाता है। हमको मालूम नहीं होते है तो हमारे लिए वेस्ट होता है। काफी लोगों के पास प्रभु ने वरदान दिया, वेस्ट चल रहा है। मौका दिया, वेस्ट है। टाइम दिया है, वेस्ट है। इट इज, गॉड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्यों कुछ लोग जैसे पिछले 10 साल में किसी भी बात में उन्नति क्यों नहीं किया? बाकी लोग भी उनको तरफ है, वो ही तो एक टैलेंट लिया वाला व्यक्ति के तरफ है। उन्होंने उसको मिट्टी में डाल दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया। He buried it with so many excuses. बहुत उन्होंने एक्सक्यूज देकर उन्होंने उसको मिट्टी में डालकर रखा। उन्होंने फिर टेस्ट में पास नहीं हो गया। इट इज नॉट गॉड। कुछ लोगों को प्रभु इसलिए क्लियर करना चाहता है, आपका परिस्थिति के कारण आप है,
अभी आप समझदार हो जाइएगा, सोचने लग जाइएगा, प्रभु है आपको ज्ञान देगा। हमने क्या करना, हम नहीं करना, प्रभु आकर नहीं करेगा। God gives us the opportunities to everybody, abilities to everybody. We need to learn to use it. सबको मौका देते हैं, क्षमता देते हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करना, आगे बढ़ाना है, अपना आप को कैसे ट्रेनिंग करना है, एक क्रिएटिव है, हम अपना आप को एक कैसे उसको आगे बढ़ाना है, वो हमने सीखना है। Many people don't use their brain, they don't think properly. इसलिए गए हम लोग आ गई आर्थिक स्थिति में आ गई बढ़ना गए, हम जीने का मकसद को पहले क्लियर करना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड आउट आवर पर्पसेस। सो द पर्पसेस को पूरा करने के लिए, हमारे दर्शन को पूरा करने के लिए प्रभु ने ऑलरेडी कुछ क्षमता को, स्किल को, कैपेसिटी को हमारा अंदर दिया गया। सो इफ वी स्टार्ट यूजिंग, बहुत बड़ा मौका आपको लिए और आ सकता है। अदरवाइज आप इसको नहीं देखेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, अच्छा पदवी मिलेगा, अच्छा तनख्वाह मिलेगा, वो नहीं होते। मैं पिछले हफ्ता मैं किससे बात कर रहा था, ने बोला अभी घर पर है, कोई काम पर तो ज्वाइन करो। बोला सर बहुत पैसा कम दे रहे। बोला मैंने, आपने कितना आप सोच रहे? सर कम से कम तो मेरे को 1.5 लाख मिलना चाहिए। ऐसे नो, कभी नहीं मिलेगा, और 1 साल वेस्ट कर दिया, और अब 5 साल घर में बैठते रहेगा, मोर अब खाली बैठते रहेगा। आप इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप कहाँ काम कर रहे? सर ना मैं तैयार कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। आप सेलेक्ट नहीं होगा। टू मल्टीप्लाई, टू डेवलप योर सेल्फ, यू नीड अ टाइम। अब जब आपको मौका मिल रहा है तो आप उसको यूज करिएगा। आप बड़ा बड़ा चीज को धोकर हवा में आप रहेगा, वी विल फेल। आपके अंदर प्रभु ने दिया उसको क्षमता को बढ़ाने के लिए, तो आपको जगह चाहिए, मौका चाहिए। आज मैं अपना टीम से बात कर रहा हूँ ना, सर वी आर लर्निंग। अच्छा है, हम सीखने के लिए मौका मिलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। लोग नहीं तो सीखने के लिए भी पैसे देना पड़ता है आज की दुनिया में। हम बाहर जा रहे हैं, हम सीखने के लिए आएगा, बोलेगा कोई काम भी नहीं देगा। सो गॉड दिया हो गया उस एबिलिटीज को, स्किल्स को, क्षमता को अपने धन में मल्टीप्लाई करना, बढ़ाना। दैट मीन्स स्किल्स, टैलेंट्स को, मौका को इस्तेमाल कर कर हमारा धन को बढ़ाना, हमको आगे मल्टीप्लाई करना है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाद में आप पढ़ाई करिएगा, मत्ती 25 में एक दृष्टांत है, 3 स्टाफ के बारे में लिखा, 3 कार्य करने वाला का है। देखो, किसको 5 दिया, 2 दिया, 1 दिया, क्यों? मालिक को मालूम था किसके पास क्या क्षमता है उसको संभालने का, इसलिए तो उसका अनुसार दिया। इसलिए गए अच्छी तरह मैनेज करना, हम सीखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम आर्थिक स्थिति में बढ़ सकते हैं। प्रभु क्या करते हैं, हमको मौका देकर कुछ समय चुप रहता है, हमारे अंदर कुछ गुण को देकर चले जाते हैं। इस कहानी में लिखा है, मालिक ने बुलाया, 3 लोगों को थोड़ा थोड़ा दे दिया, फिर दूर देश चला गया। कुछ टाइम, कुछ समय के लिए इंतजार किया है, फिर वापस आया। वो देखने के लिए कौन आगे बढ़ाया है, कौन नहीं बढ़ाया, सो 5 लिया, वो आगे और 5 दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 लिया और 2 गए बढ़ाए, 2 और बढ़ाया। एक आदमी ने कुछ नहीं किया। ये तीनों को वो मास्टर ने नहीं बताया गया क्या बिजनेस करना, क्या कार्य करना, कैसे आगे बढ़ाना है, उन्होंने सिखाया नहीं, किसी को भी नहीं सिखाया, बाइबल में नहीं लिखा, दिया वो चला गया। हमारा जिम्मेवारी है उसको आगे एक्सप्लोर करना, दैट मीन्स ढूंढ कर निकालना है, उसको ट्रेन करना है। हम लोग नहीं करते रियली। मैंने काफी लोग से बात करना, नहीं हमने दुआ कर दिया हो जाएगा, देखेगा। नो, यू नीड टू एक्सप्लोर एंड ट्रेन योरसेल्फ।
हम कभी कभी दुआ कर कर प्रभु के पास छोड़कर हम चुप बैठते हैं, प्रभु मेरे लिए रास्ता खोलेगा, प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा बोलकर हम चुप बैठते हैं। प्रभु आपके लिए वो कार्य नहीं करेगा, सिर्फ आपको आइडिया देगा, क्षमता देगा, मौका देगा, लोगों को साथ मिलाएगा, हम लोग समझदार होकर आगे बढ़ाना। जैसे आदम को प्रभु ने जमीन दिया है, उसको बोला गया यू नीड टू कल्टिवेट, मल्टीप्लाई, प्रोड्यूस इट, आप आगे बढ़ो, उसको इस्तेमाल करो। यीशु प्रभु ने आकर खेत में काम नहीं किया, खेत दिया, सब कुछ दिया, जानवर दिया, उसको आगे कार्य करने के लिए बोला, खाली रहने के लिए नहीं बोला। साथ में और एक बात हम क्लियर करता, मैं जब इस बात को मनन कर रहा है, मेरे लिए भी प्रभु ने काफी बात को सिखाया। बोला आप अपना पैसा के लिए काम मत करो, डोंट वर्क फॉर मनी बट वर्क फॉर अ पर्पस, दिस इज द सीक्रेट। आप अपने जीने को मकसद को समझ लिया है, उसको पूरा करने के लिए काम करेगा, पैसा आपके पास आ जाएगा। मनी विल फाइंड यू, किसी ने कहा मनी वो ढूंढ कर आपके पास आएगा। दूसरा जगह में लिखा है वो अपना आप को प्रभु जोड़ देगा। पर्पस अट्रैक्ट्स द प्रॉपर्टी फॉर इट्स ओन फुलफिलमेंट and carrying out the plan of God in our lives. That means हमारा पास मकसद है, पर्पस है, वो आपको उन्नति आपके पास ढूंढ कर आपके पास आएगा। इसलिए है क्रिएटिव आइडियाज है, पैसा आपके पास आएगा, पैसे आपके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। सो व्हेन यू आर थिंकिंग ठीक है जी हम उसको नहीं, वो अपना पास आ जाएगा। इट इज ट्रू, सीक फर्स्ट किंगडम एंड ऑल विल बी एडेड, इज ट्रू। अब सीक फर्स्ट मीन सिर्फ हम दुआ करके नहीं बैठना है, मकसद क्या आपको प्रभु ने दिया है वो पूरा करने के लिए आपने प्रयास करेगा, बाकी चीज आपको प्रभु जोड़ेगा। इसलिए गए आपको छोटा बड़ा आप कुछ भी बोलो, उसको आप इस्तेमाल करना है। आप उसको मौका को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट बिजी रहते हैं बिना पर्पस से। डोंट बी बिजी विदाउट अ पर्पस। काफी लोग टाइम को बर्बाद करते हैं, मौका का वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको प्लान नहीं, विजन नहीं, दर्शन नहीं, मकसद नहीं, कुछ भी नहीं। हम सही तरह सोचना लग जाएगा, धन दौलत हमारे पास आएगा, लोग हमारे पास आएगा। आपको नया नया कार्य को नया तरीके से करने के लिए एक अनुग्रह और आगे बढ़ेगा। मैं काफी बार मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम से पूछता हूँ, उदाहरण के लिए आज रात को स्वप्न में प्रभु आकर आपसे पूछेगा बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता, कुछ भी मांगो मैं दे दूंगा, नो कंडीशन, यू आर फील फ्री टू आस्क व्हाट यू वांट। आप पूछेगा बताओ क्या चाहिए, आप क्या बताएंगे? मैंने काफी लोग बोला मेरे पास एक इतना करोड़ लेंगे, मैं बढ़िया एक मकान बनाऊंगा, मैं बढ़िया में घूमने जाएंगे, मैं एक कार ले लेंगे। बहुत लोग अपना अपना अंदर क्या है वो सच बताया। ये सवाल सुलेमान से भी प्रभु ने पूछा, जैसे प्रोवर्ब्स 4:7 को हम पढ़ेंगे, उसमें वो पूरा किया, क्योंकि उसको मालूम है ज्ञान को मांगना है। जब ज्ञान मेरे पास है तो सब कुछ मेरे पास आएगा, वो समझ लिया। एक्चुअली वो धनवान भी बन गया था ऑटोमेटिकली, बिकॉज ही हैज एन आइडिया, ही हैज अ विजडम, गॉडली विजडम। पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 4:7। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। आमीन। You know, a translator says the beginning of wisdom is get the skillful and godly wisdom. Skillful, skill बीच में आता है, skillful and godly wisdom। वो ऐसे एक ज्ञान है प्रभु से करेगा, उसको सॉल्यूशन भी आपको पास मालूम है, वो पूरा करने के लिए साथ में क्षमता भी है। It says for skillful and godly wisdom is the principal thing। सबसे उत्तम बेस्ट है स्किलफुल एंड गॉडली विजडम, उसको आप छोड़ना नहीं। कुछ भी कमाओ, बुद्धि को कमाओ, बाइबल में लिखा।
पैसे से बढ़कर है। इसलिए लिखा है कुछ भी आप प्राप्त करेगा, गेट अंडरस्टैंडिंग, समझ, उसका अंदर लिखा है डिसर्नमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन। उसको फर्क देखने का, उसको अर्थ निकालने का, उसको सही तरह इंटरप्रेट कर कर, अनुवाद कर कर अपना लाइफ में उसको कर, दैट इज द रियल विजडम। ये नहीं हमने डिग्री ले लिया, हमने पीएचडी लिया और रेवरेंट ले लिया और कुछ भी डिग्री लिया, वो नहीं। हमारे पास परमेश्वर का उस ज्ञान, नॉलेज, विजडम, डिसर्नमेंट वो हमारे पास है, तो वो आपको आइडिया, उस अनुग्रह आपको और भी धन दौलत को भी बढ़ाएगा। इट इज ट्रू। फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे पास एक त्योहार आता है, फेस्टिवल्स आता है, कितना इंडिया में हमारा बहुत होता है। क्रिसमस आता है, लोग के पास ये ना दीपावली आता है, काफी आता है, लोग को गिफ्ट भी मिलता है, बोनस मिलता है कंपनीज में। आपको बोनस मिल गया तो आप समझ लो 5,000 मिला, आप उसको कैसे निवेश करते हैं? लोग शॉपिंग में चले जाते हैं और कुछ खरीदने के लिए चले जाते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। कोई ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ ट्रेनिंग और उसको क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ किताब आकर कोई पढ़ते हैं? आप पूछ लिएगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला, कब अपना क्षमता को बढ़ाने के लिए आपने निवेश किया? देखो ये सब बताते नहीं लोग, है ना, ऐसे लोग दुनिया में आपको बताएगा भी नहीं कॉम्पिटिशन वर्ल्ड में, बट दीस आर ऑल द सीक्रेट है वो। क्योंकि परमेश्वर का राज्य का संधान परमेश्वर का सिस्टम में है, उसको कॉन्सेप्ट क्या, प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे चलते हैं, उसको समझना हम गहराई से, अदरवाइज हमको पता नहीं लगेगा। So that's why God wants us to learn these things from us. Okay. और एक मेरे को इस ये बात करने के टाइम एक ने पूछा गया, देखो मैं परमेश्वर के लिए भी देता हूँ, मैं 10% निकाल कर भी देता हूँ, फिर भी मेरा आर्थिक स्थिति में कोई बढ़ोतरी नहीं आ गया, क्या कारण है? एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ, देने का समय आप क्या सोचकर दे रहे हैं वो मैटर है। हाउ यू थिंक व्हाइल यू आर गिविंग, ये नहीं सोचेगा तो आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। परमेश्वर ही मेरा जीवन का मालिक है, दुनिया का भी मालिक है, सब कुछ वही है, उनका ओनरशिप उन्हीं क्या है। एवरीथिंग इन हिज किंगडम, वो राज्य देश प्रभु का है और पैसा भी उसका है। सो सिर्फ मेरे हाथ में कुछ दिया गया, सैलरी के रूप में आता है और किसी रूप में आता है गिफ्ट के रूप में, ताकि मैं उसको सही इस्तेमाल करूं। आपने दिया, मैं आपको आदर कराऊं, आपको महिमा के लिए मैं यूज करेंगे, ऐसे सोचकर हम कर रहे हैं। हमको प्रमोशन चाहिए और चाहिए, क्यों? चाहे ज्यादा मैं दूसरा के आशीष के लिए मैं निवेश करूं, और क्या सोच कर देते। सो इट मैटर्स, देने का समय हम क्या सोच रहे गए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ड्यूटी है, धार्मिक ड्यूटी बनकर हम देंगे भी तो उसमें काम नहीं करते। आप सोचकर देख लिए अपना अनुभव से। ये नहीं हम इसलिए 10% दे दिया, बाकी 90% में अपना मर्जी से मैं यूज करेंगे, मेरा मर्जी के मुताबिक, चलो मैं 10 दे दिया तो मेरा मर्जी नहीं, ऐसे सोचकर देगा तो आपके लिए लॉस है। सो मैं इवन प्रभु के लिए देने के बाद प्रभु हमको वॉच करते हैं, हम और ज्यादा जिम्मेवारी इंसान बन जाते हैं। क्यों? 90% को मैं कैसे यूज कर रहा हूँ वो उसको देखते, सिर्फ 10% दिए उसको नहीं देखते। सो दैट्स व्हाई ओनरशिप इश्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग सही अंडरस्टैंडिंग के साथ हम नहीं करेंगे उस के साथ, वो हमारे लिए कार्य नहीं होता है। देख मैं अपना लाइफ में अभी सीख रहा हूँ, मैं परफेक्टली सीखा नहीं बोल सकता हूँ। पुट गॉड फर्स्ट, गॉड्स इंटरेस्ट पहले है, दूसरा का उन्नति फर्स्ट है, मेरा जरूरत से। मैं कुछ ऐसे करता हूं, मेरे को ये भी मालूम मेरा लेडजर का खाता में वो क्रेडिट होता है, वो जोड़ते जा रहे हैं। ये सीक्रेट है, हम बता दूसरा लोग को बताएगा नहीं आपको। सो गॉड कैन यूज यू मोर, गॉड कैन गिव यू मोर, दिस इज द सीक्रेट, और कुछ भी नहीं।
क्योंकि कुछ समय के बाद तो मेरे से हिसाब किताब मांगे जाएगी। अभी तो हम लोग ऑडिटिंग के लिए टाइम शुरू हो गई है, 31 मार्च के बाद हम लोग ऑडिटिंग शुरू करते हैं। 1 साल के बाद अकाउंट्स होते हैं, सेटलमेंट। प्रभु किसके लिए 1 साल होगा, 2 साल होगा, मालूम नहीं, बट सबका उनको मर्जी के अनुसार वो सबको समय देता है। तो कब आएगा मांगेगा हमको मालूम नहीं। हमारे पास कुछ भी दिया गया है, स्किल है, टैलेंट है, मनी है, धन दौलत कुछ भी हो, एक भरोसा का कारण से दिया है। आपको हाथ में सैलरी भी मिल रहा है, प्रभु भरोसा के कारण से दिया है। दिस इज द बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स अ ट्रस्ट। इसलिए गए ट्रस्ट है तो विश्वास के साथ दिया गया, तो मैं अपने लिए अपना मर्जी से भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने दिया है वो मेरा नहीं है। जब मालिक मांगेगा मैं उसको वापस लौटाना, मेरा नहीं है। कलीसिया मेरा नहीं है, मिनिस्ट्री मेरा नहीं है, विश्वासी मेरा नहीं है, धन दौलत मेरा नहीं है, मेरा संस्था मेरा नहीं है। इट इज नॉट माइन, इट बिलोंग्स टू द लॉर्ड। उन्हीं का है। सिर्फ मेरे हाथ में कुछ समय के लिए दिया है, मैं कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द रियल सीक्रेट। जब हम छोटा में भी वफादार है, अनेक के ऊपर भी वफादार रहेगा। देखो, आप और भी देख सकते हैं, हमने किसी को, फॉर एग्जाम्पल हम ऑफिस में भी देते हैं, किसी को लैपटॉप दिया, सिस्टम दिया, गाड़ी दिया है, वो अब 6 महीने का हमने देखा नहीं, 6 महीने के पास हम जाकर उसको कंडीशंस को देखते हैं, उसको पता लगता है रियली गुड कंडीशंस में मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे। कुछ लोग गुड अच्छा कंडीशंस में मेंटेन नहीं कर रहे, क्या मालूम, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो भी सोचते मेरा क्या तो अलग तरीके से मेंटेन करेंगे, ऑफिस का क्या तो अलग तरीके होते हैं। ये भी क्या कुछ लोगों को वो सोच लिया था हमारे पास दिया तो मेरा है, मेरा मर्जी। नो, एक दिन तो वापस आपको आपसे वापस मांगा जाएगा। थिंक ऑफ दैट। इस कहानी में इसे 5 लोग, 2 लोगों को देकर प्रभु ने बोला तुम अच्छा आदमी है, यू आर अ गुड। हम सबको प्रभु अच्छा लोग है बोलकर बुलाना चाहता है। अच्छा है और नहीं है पैसे के साथ जुड़ा रहता है। दिस इज ऑल्सो इन अनदर सीक्रेट। गॉड किसको अच्छा बोला? कौन अपना टैलेंट को, क्षमता को बढ़ाया, मल्टीप्लाई किया, उसी को प्रभु ने अच्छा बोला। इसलिए है जब हमारा हाथ में प्रभु ने कुछ भी दिया है, उसको मैनेज करने के लिए हम सीखते हैं। काफी लोग प्लानिंग नहीं करते, पर्सनल लाइफ को, पारिवारिक जीवन को, किसी विषय के ऊपर प्लानिंग नहीं करते। मैं काफी लोग से बात करता हूँ, इवन खर्चा भी करते हैं ना अपना एक क्या बोलते हैं, सम ग्रेटिफिकेशन। हमारा नेचुरल एक आशा होता है, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने ली, ये फीलिंग है ना, वो फीलिंग को पूरा करने के लिए काफी मिस्टेक कर देते हैं। फिर हम बोलते प्रभु ने मेरे को अनुग्रह नहीं दिया। उसको, उस व्यक्ति को प्रभु कभी भी अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको हम मल्टीप्लाई करेगा तो और दे देगा आपको प्रभु। ये भी एक अनदर सीक्रेट है, इफ यू आर रियली यूजिंग इट एंड गॉड विल गिव यू मोर। इसलिए बोला ना, छोटा में वफादार है तो अनेक अधिकारी प्रभु बनाएगा। वेल डन, शाबाश, उसी व्यक्ति को प्रभु बोलेगा। देखो, पैसे किसी के पास परमानेंटली नहीं रहते, इस बात को हम समझते हैं। पैसे गए एक दूसरे से घूमकर आते रहेगा। आज हमारे पास है, कल किसी के पास जाएगा, परसों और किसी के पास जाएगा। हम उसको पकड़कर अब रख भी नहीं सकते। इसलिए है प्रभु आपको बनाना चाहता है, एक सोर्स है, उत्पन्न उधर से होगा, उस अनुग्रह आएगा ताकि आपको दोबारा गए आते जाएगा। काफी लोग उसी के बीच में आशीष पाएगा। गॉड वॉन्ट्स टू फ्लो द रिसोर्सेज थ्रू योर हैंड्स, बट फॉर दैट ही नीड्स द स्ट्रेंथ and the good management system, good skills and abilities. प्रभु का लोग क्यों नहीं बढ़ाते हैं उसको? उसके साथ साथ उन्होंने वो भी कहा, अच्छा नहीं बोला गया, यू आर अ फेथफुल बोला, विश्वास योगी बोला। किसको हम विश्वास योगी बोलते हैं?
हम किसी के लिए हम काम कर रहे गए, वो मालिक हमको बोलेगा ये हमारा विश्वास योग्य एक स्टाफ है, ये पर्सन है, ये मेरे लिए, मैं उसको भरोसा कर सकता हूँ, अच्छा बोलेगा। इसका मतलब उस व्यक्ति है, किसी ना किसी को एक जवाबदारी है। इफ यू आर अकाउंटेबल टू समवन, गॉड विल गिव यू मोर। आप इंडिपेंडेंट अपना मर्जी से अपना हिसाब से उसको करेगा, उसको फेथफुल नहीं बोल पाएगा, उसको और आगे दे भी नहीं पाएंगे प्रभु। दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स। किंगडम कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को सही तरह पहचानेंगे तो काफी उससे निकल कर आएगा। क्यों मेरे को और प्रभु नहीं दे रहे? प्रभु का नजर में हम विश्वास योग्य नहीं निकला अभी तक। आप बोल रहे हैं कैसे बोल सकते, मैं तो बढ़िया बढ़िया काम कर रहा हूं। ये तो आप अपना बारे में खुद बोल रहे हैं। मैटर आप क्या सोचकर अपना बारे में बोल रहे हैं वो मैटर नहीं है। जैसे कोई किसी व्यक्ति किसी से काम कर रहे हैं, तुम कितना भी अपना आप को बढ़ोतरी करो, बट आपका बॉस क्या बोल रहे हैं वो मैटर्स है। सेम वे देखो, इस तीनों का कहानी में सबको पहले बार दिया गया। वो एक व्यक्ति ने पहले टेस्ट में भी फेल हो गया। वो पहले टेस्ट डिसाइड किया है उसको, और प्रभु ज्यादा पैसे देगा नहीं देगा, और उनसे छीन लेगा और कम करेगा, वो डिसाइड किया। आप बोल रहे कोई बात नहीं, इसी टाइम तो कोई बात नहीं, हम अगले में इसको देखेंगे। नो, यू डोंट नो विच टेस्ट इज फर्स्ट और विच टेस्ट इज लास्ट। ये हमारे लिए इस परीक्षा हो रही है कि पहले बार है अंतिम का, आपको कैसे मालूम? पहले बार भी फेल हो गया तो प्रभु तो निकाल देगा तुरंत पूरा। फिर विश्वास योग्य नहीं निकला गया तो आगे बढ़ा ही भी नहीं पाएगा। सो हम विश्वास योग्य निकलना गए, वो प्रभु का इच्छा गए। जब प्रभु हमारे ऊपर भरोसा करना शुरू किया गया, उस व्यक्ति के दो लोगों के क्या बोला? यू आर वेरी गुड फेथ, कम एंटर इनटू माय रेस्ट। आप मेरे घर में आ जाओ, मेरे पास और भी एस्टेट है, प्रॉपर्टीज है, आ जाओ, और मैं आपको दे देंगे मैनेज करने को, आगे बढ़ाने का। You know, God will invite you to his own fellowship and his own business if you are faithful. That is the secret. इस दोनों व्यक्ति को प्रभु ने तो ऐसे बुलाकर उसको आदर किया, तीसरा व्यक्ति को तो बाहर उठाकर, बाहर धक्का देकर बाहर निकाल दिया, मेरे सामने खड़ा भी नहीं होना। How God will test you? आपने अब क्षमता को कितना यूज किया, वो नहीं किया। देखो, हम बड़े बड़े बात को सोचकर छोटी छोटी चीज में हम फेल हो जाते हैं, हमको मालूम नहीं हुई तो मेरा परीक्षा है। एक व्यक्ति के जीवन में पैसा बढ़ाया नहीं, दो व्यक्ति के में बढ़ाया उन्होंने, उसको सोच के कारण से और कोई कारण से नहीं। इट इज ऑफ द पुअर मेंटालिटी। शायद हमारा सोच तो आपको आर्थिक उन्नति को रुकावट तो नहीं बनकर खड़ा, क्योंकि एक टैलेंट लिया हो गया व्यक्ति का सोच सही नहीं था, द मेंटालिटी वाज नॉट गुड। वो जाते हैं तो कर सकते हैं बट किया नहीं, दैट इज द पॉइंट। वो व्यक्ति उसको यूज करना चाहिए तो एक को दो बना सकता था, बट उन्होंने उनको बनाना नहीं चाहता था कि डोंट वांट टू डू इट। क्यों? उसको देखो उनको क्या जरूरत है, वो तो मालिक के पास बहुत कुछ है। उसको देखकर तो हमको गुस्सा आता है, नफरत आता है, हमको जलन आता है, वो तो इतना इतना उसको करते हैं, उसको क्या है, वो तो कैसे भी तो कमाएगा, मैंने क्या करना, पड़ा रहने दो कैसे। आप ऐसे तो नहीं सोच रहे, बट गॉड इज वॉचिंग दैट। इसलिए आपको हाथ में दिया गया तो आगे बढ़ाने के लिए। आप सोच रहे हैं मेरे को क्या जरूरत, उसके पास तो प्रभु तो करेगा करेगा, मैं प्रभु के लिए दे रहा हूं ना दे रहा हूं तो वो तो काम करेगा करेगा, वो तो करेगा, आपको देकर थोड़ी रुकेगा। सिर्फ 20% लोग 80% लोड को लेते हैं। कोई संस्था हो, कलीसिया हो, कोई भी हो, वही लोग, बाकी लोग आएगा खाएगा खुशी से जाएगा, ओके। उसको कारण से प्रभु कोई कमी नहीं है, प्रभु तो धन्यवान है, वो संभालेगा। बट आपको सोच आपके लिए महंगा नहीं पड़ना। दैट्स द पॉइंट हियर वी आर स्टडीइंग इट। कोई बात को सोच रहा है। देखो, आपको मालूम नहीं है
कैसे लोग उन्नति कर रहे हैं, जाको टाइम फिक्स कर दो, उनसे जाकर पूछ लो। आपको लास्ट 1 ईयर में आपसे थोड़ा अच्छा लोग, आपसे नीचे वाला नहीं, आपसे अच्छा है कुछ है, उस व्यक्ति से जाकर पूछा, सर प्लीज टाइम दे दिएगा, आप कैसे इसको सोचते हैं, कैसे बढ़ाते हैं, प्रभु आपके जीवन में क्यों ऐसे करते, क्या सीक्रेट है, किसी ने पूछा? आप नहीं, हम पूछते, उसमें भी हमको प्रेस्टीज आ जाता है, नहीं नहीं वो क्या सोचेगा, मैंने क्या पूछना। लास्ट में रिजेक्ट होना तो आप नहीं होना। इसलिए किसने कहा, हमारा दोस्त सो गरीब लोगों के साथ ही होते हैं, इसलिए वो हमसे इनपुट नहीं ले पा रहे, थोड़ा उससे हमारा से अच्छा आत्मिक दोस्त बना दो, उनसे आप पूछो, सीखो। ये भी एक सीक्रेट है, लोग नहीं जानते। देखो, हमने परमेश्वर का राज्य का मेंटालिटी, किंगडम मेंटालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वो अच्छा सोचना। कभी कभी ना हम काम करते हैं, कहाँ जाते गए, हम क्या सोचते नहीं होते, कोई बात नहीं, हम अपना बेस्ट देंगे। लोग कुछ बोलते हैं, मैं कितना मेरे को पैसा मिल रहा है उतना ये काफी है, खाली बैठेगा। आप जाओ काफी जगह पर लोग खाली बैठते, क्रिएटिव आइडिया को यूज नहीं करते, 8 घंटे का प्रॉपर यूज नहीं करते, टाइम वेस्ट करते, इधर उधर बैठकर फालतू घूमते, आपने देखा होगा। क्यों हम ज्यादा काम करना, हम उसलिए हमको क्या फायदा हो रहा है, वो तो फायदा तो उनको होगा। वही मेंटालिटी ने मल्टीप्लाई करने को क्षमता को बंद कर दिया। दैट मेंटालिटी स्टॉप्ड द मल्टीप्लिकेशन इन हिज लाइफ, इसलिए ऐसे रख दिया, जमीन पर उन्होंने डालकर रख दिया। ना तो देखो उन्होंने जीत लिया, उनके पास ये चीज क्या है, वो है, उसको देकर हमको जलन होता है। दैट जलन होता है कि वो मेंटालिटी आपको खत्म करेगा, और जलन करेगा, और जलन करेगा, आपको दिमाग भी डिस्टर्ब होगा, पीस भी खोएंगे, हेल्थ का भी नुकसान होगा। वही एक टैलेंट व्यक्ति ने अपना लाइफ में सब नाश कर दिया, मौका को छोड़ दिया, उनके पास क्या गया छीन कर, किसके पास ज्यादा गए उनको दिया। आप सोचा होगा ना, उनके पास तो ऑलरेडी गया, देखो प्रभु उनको उनको प्रार्थना सुनते, उनको आशीष करते, खाली प्रार्थना से नहीं। गॉड लुक्स एट योर फेथफुलनेस, गॉड लुक्स एट हाउ यू आर थिंकिंग। आप किंगडम सोच है और आपको पर्सनल सोच है, तो प्रभु देखते। देखो कौन उसको यूज नहीं करते, वी कॉल इट अब्यूजिंग एंड मिसमैनेजिंग इट। उस मौका को, अपॉर्चुनिटी को खो देते गए, वेस्ट कर देते गए, और ठीक तरह मैनेजमेंट नहीं करते गए, उन्हीं को प्रभु बोलते गए आलसी है, यू आर अ विकेड पर्सन। सही नहीं है, आप सही व्यक्ति नहीं है। देखो अभी आपका सामने एक पिक्चर है, आदमी सो रहा है, उसको नींद आ रहा है, काम करने की जगह पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लाइफ में सीरियस नहीं होते लोग। देखो उदाहरण के लिए हम देखे, कुछ लोग खरीद ले गए अपना चीज को, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बजट नहीं है, फिर भी खरीद ले, क्यों? वो देखो उन्होंने कर रहे हैं तो मैं उससे थोड़ी कम हूं। काफी चीज दूसरा को कारण से और हमारा एक फीलिंग को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, इनको पास कैपेसिटी ना भी हो, वो करते हैं दूसरा को देकर। आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। देखो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको सामने आ रहा एक फोटो भी है, एक धनवान व्यक्ति एक गरीब व्यक्ति कैसे सोचते हैं। एक रिच मैन है, साधारण कपड़ा टी शर्ट बनकर आराम से सिंपल लाइफ करेगा। गरीब व्यक्ति बहुत कर्जा लेकर, बहुत अपना कपड़ा को उसको कर कर, ये कर कर, मैं टाई डालकर, मैं अपना आपको इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए कोशिश करेगा, उसमें उनके लिए लॉस है। अब देखा लोग, नहीं नहीं मैं ऐसे कर कर दिखाना, मैं ऐसे कर कर दिखाना, वो उसको करने से। बट अमीर लोग और किसके पास इस बात को ज्ञानी लोग इस बात को चिंता नहीं करते। आपका क्षमता, आप कौन है, ड्रेस से नहीं होते, डिग्री से नहीं होते। सो प्रभु हमारा सबको लाइफ में है,
उन्हीं के रिसोर्सेस, उन्हीं के धन दौलत हमारा हाथ में दिया गया, वो पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए। मनी नीड टू वर्क फॉर यू, इसलिए गए वो, हम उसको आइडल नहीं रखते। हम बोलते हैं ना भाई आपको सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा पैसा नहीं रखना, रखा तो और किसी स्कीम में डाल दो, आपको वो पैसे से पैसे बढ़ाएगा। आप करंट अकाउंट में मत रख दो, आप सेविंग्स अकाउंट में रख दो, नहीं तो आरडी खोल दो, छोटा चीज करो, वो बढ़ाना। इसलिए मालिक ने उसको डांटा गया, भाई कम से कम खाली क्यों घर में क्यों रखा, कम से कम जाकर तो बैंक में डाल देगा तो आपको कम से कम तो 3-4%, अभी कुछ बैंक 6% दे रहे, 6.5% दे रहे, एक बैंक 7% भी दे रहे। चलो 4% से कम वो तो कमाएगा। जस्ट ऐसे सेविंग्स में पड़ा रहने से भी तो पैसा आएगा, आपने खाली रखा। हम बोलते हैं ना ये छोटा में क्या होता है, 3-4 गजर में क्या बनता है 3%, चलो कोई बात नहीं। स्मॉल थिंग्स मैटर्स, लिटिल ड्रॉप्स मेक्स द ओशन, छोटी छोटी बूंद हो तो बड़ा नदी बनाते। कोई व्यक्ति को प्रभु बोलते गए वर्ल्स में है, यू आर लेजी एंड विकेड पर्सन। सो दैट मीन्स मेरा साथ, मेरा मौका, मेरा स्किल, मेरा टैलेंट, मेरा पैसा, वो मैं यूज तो कर रहा हूं, वो आगे नहीं बढ़ रहा है तो आपको मैनेजमेंट ठीक नहीं है। वी आर मैनेजिंग इट पुअर। हम कुछ भी हम बोलो, बट आपको हाथ में से प्रभु छीन लेगा, निकाल देगा। किस अच्छा काम कर रहेगा उन्हीं को दे रहे। जैसे आपको लाइफ में ऐसे तो नहीं हो गया, प्रभु ने देखा शायद इसका वेस्ट है इन्वेस्ट करना, और एक साल मौका दिया, और एक बार पानी डाला, और एक बार खाद डाला, और एक बार उसको सफाई किया, फिर भी ले लो कोई फायदा नहीं हो गया। शायद बोला जिससे अच्छा गया तो मैं और किसी के हाथ में दे दूंगा, तो शायद वो अच्छी तरफ मल्टीप्लाई करेगा। दिस इज व्हाट गॉड थिंक्स। आप इमोशनल में प्रभु सुनेगा नहीं, इमोशनल मल्टीप्लीकेशन से नहीं होता है। कभी कभी बोलते हैं मैं ज्यादा उसको कर दिया प्रभु दे देगा, भरोसा तो चाहिए, बट हम उसी के अनुसार हम सोचकर काम नहीं करेगा, हमारा हाथ से निकल जाएगा। इसलिए हम लोग हम यू नो हम हमारा प्रार्थना भी हम ऐसे हो जाना चाहिए, प्रभु मेरे लिए ऑलरेडी आपने दिया गया ना, उस क्षमता को मैं जानकर समझकर उसको तेज करना है, प्रभु मदद करिएगा। वो हम इसलिए हम उस बात का प्रभु से मांग सकते हैं। हमारा सिर्फ बुक्स को पढ़ाई, हम स्कूल से कॉलेज से पढ़ रहे गए, डिग्री कमा रह गए। लोग आजकल बोल रहे सिर्फ अटेंडेंस दे जाओ, ऐसे लिख दो पास हो जाएगा, उससे गॉडली विजडम, उससे विजडम नहीं बोलते, वो तो दुनिया को विजडम, वो तो डिग्री के विजडम। बट गॉड वांट्स यू टू गॉडली विजडम। गॉडली विजडम सिर्फ वचन के द्वारा ही मिलते हैं। उस समझ को पहले प्राप्त करो, प्रभु उसको बोल रहे हैं। जब इस बात को हम समझकर उसी को फोकस करेगा, मनी का अट्रैक्शन हमारे पास अपना आप आएगा। दिस इज रियलिटी, दिस इज द ट्रूथ। ये तो किंगडम प्रिंसिपल है, परमेश्वर का राज्य का सिद्धांत है। साथ साथ हम लोग मकसद के साथ जीना है। हम किस लिए जी रहे हैं? चलो हमारे सुबह ड्यूटी जा रहे, काम कर रहे, खाना बना रहे, खा रहे, सो रहे हैं, हम इसके लिए जी रहे हैं? हम रूटीन लाइफ को मेंटेन करने के लिए आप जी रहे हैं? नो, फिर तो आपको आगे बढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग मिल देते हैं। व्हाट इज योर विजन? आपका मकसद क्या? आप क्या चाहते हैं? आपको फोकस कहाँ है? आपको अगले साल में और अगले साल में क्या चाहते हैं? आप जानते हैं क्या? मालूम है? बोले मेरे को तो मालूम नहीं। फिर आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितना उसको मनन करते, कितना उसको समझ आ गया? वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा किंगडम के लिए, राज्य के लिए अब जी रह गए, किंगडम माइंडसेट हमारा भी बनता है। एटीट्यूड ना हम बोलते रवैया, वो चेंज हो जाता है। किंगडम माइंडसेट वेरी इंपॉर्टेंट। पर्सनल लालच वाला, पर्सनल सेल्फिश माइंडसेट है, वो तो सत्यानाश करेगा अपना लाइफ का भी। देखो ये उन्नति बहुत प्रकार के होते हैं, सिर्फ एक वाक्य, स्पिरिचुअल वेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मिक एक धन है, सबसे बड़ा है। अब हम सोच रहे गए, देन ऑल्सो हमारा माइंड एंड इमोशनल वेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट। वो खजाना सोल बोलते हैं, आपको सोल
बढ़ना है। आपको आत्मा को उन्नति, दैट मीन्स आपको माइंड है, भावना, आपको इच्छा, इस सभी में वो एक वेल्थी थिंकिंग, वेल्थी इमोशंस वेरी इंपॉर्टेंट। काफी लोग उसमें भी खोलिए। देन एक रिलेशनशिप भी होता है। लोग कोई किसी के साथ उनको बनते नहीं है, आप अकेले रह जाएंगे जिंदगी में। सोशल इन्फ्लुएंस वेरी इंपॉर्टेंट लोगों के साथ। देखो हम लोग, मैं इधर दिल्ली में बैठता हूँ, हम बहुत एक एनीवेयर आई गो, एनी सिटी, एनी कुछ का, इवन बाहर भी हो, आई हैव अ पीपल, मेरे पास सोशल कैपिटल है। पैसे नहीं है हाथ में, सोशल कैपिटल है। हमने उसको बढ़ाया, इन्वेस्ट किया। अपना आप कोई आकर दोस्त कौन सा होता है, आपको टाइम लेते। सो मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं ना, बड़ा हुआ वो है। उस सिस्टम को हमने बनाना। हम कभी कभी सोचते खुदा देगा, नो, इट इज द सिस्टम, यू नीड टू क्रिएट एंड वर्क टुवर्ड्स इट, उसके लिए करना है। जैसे प्रभु ने बोला ना, कल्टिवेट, मल्टीप्लाई एंड बी एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। प्रभु हम सबको लाइफ है ना, प्रभु को लोग है ना, इन्फ्लुएंशियल पीपल रहेगा, डरेगा नहीं। आपको जीवन दूसरा के लिए प्रभावित होगा, आपसे लोग आशीष पाएगा, आपके साथ लोग अट्रैक्ट हो जाएगा, आ गई बात करेगा, सलाह लेगा, पूछेगा। आपको लाइफ को देखकर लोग एनकरेजमेंट पाएगा, एनर्जी पाएगा। गॉड वांट्स अस टू लाइक दैट काइंड ऑफ लाइफ। उसके लिए तो बढ़ाना हमारा काम है, क्योंकि एक दिन हम प्रभु का राज्य में हम जाएंगे। यू आर अ गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, एंटर इनटू माय रिलेशनशिप। आ जाओ मेरे पास, विश्वास योग्य आप निकला, आ जाओ मेरे साथ संगति करो, मेरे साथ एंजॉय करो। क्या गॉड हमको बोलना चाहता है, बट हम क्यों उसके लिए रुकावट बन सकते। गॉड गिव्स एबिलिटी, उसको हमने कुछ कार्य कर उसको बढ़ाना है। देखो इस बात को हम बोलेंगे नहीं, मालिक वही है इस संसार को। हमारा कुछ भी है, हमारा कलीसिया है, संस्था है, कंपनी है, हमारा घर है, कुछ भी का मालिक प्रभु है। प्रभु मालिक समझते गए, मेरा कैपेसिटी के अनुसार वो बढ़ाते गए, देते गए। मेरा कैसे उसको दिया गया उसको मैनेज कर रहे वो प्रभु देखते। डोंट बी केयरलेस। हम लाइफ में आलसी भी नहीं बनना, केयरलेस भी नहीं बनना है, अच्छा मैनेजर बनना। देखो मैनेजर का काम अलग होता है, काफी स्टाफ का अलग काम होता है, वो स्किल को हम लोग पकड़ना। इसलिए हम प्रभु से आज हम प्रार्थना करेंगे, इस टेस्ट में हम पास हो जाएं, हमको पुराएंगे विश्वास योग्य अच्छा है, ठीक है। सो इस धन दौलत में हम विश्वास योग्य निकला है तो आत्मिक वेल्थ को प्रभु देगा। मनी इज द फर्स्ट टेस्ट टू गिव यू द स्पिरिचुअल वेल्थ। आपको आत्मिक उन्नति को, इस रहस्य को, इस सभी बात को समझने के लिए पहले टेस्ट कैसे हम पैसे को हैंडल करते हैं, ये डिसाइड। सो लेट्स प्रे। मैं प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु हमको मदद करें इस बातों में। लेट्स प्रे, मे गॉड हेल्प अस। लॉर्ड थैंक यू, आज आपने इस पैसा के विषय के ऊपर हमको याद दिलाया। प्रभु हमारे हाथ में कुछ भी हो, ये सब आपका आपका है। आप चाहते हैं हम उसको बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अनुग्रह प्रभु दे दिएगा, हम समझदार बनकर गेट योर अंडरस्टैंडिंग एंड गॉडली विजडम। प्रभु हम सबको उसको बढ़ाने के लिए हमको प्रभु हेल्प करिएगा। हम प्रॉपर डिसिप्लिन लेकर आपको मनन करें, आपको वचन को प्रभु समझें, क्या लिखा है वो उसको हम प्रैक्टिस करें, ताकि आपने कहा है वेल्थ और धन आपके पास अपना आप जोड़ जाएगा। हम लोग सोच रहे उल्टा धन को पीछे चला गया, इस बात को ध्यान नहीं दिया गया। प्रभु माफ करिएगा, ताकि हम गॉडली विजडम को पहले सबसे पहले प्राप्त करेंगे और हम मकसद के साथ जिएंगे। प्रभु आपने हमको जन्म होने के पहले से कुछ योजना के साथ इस दुनिया में लेकर आया। इधर कितना लोग बैठा, छोटा बच्चे, बड़ा जवान, कॉलेज, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, लॉर्ड सेवक, बहुत लोग। प्रभु हम सबको एक मकसद है, आपको आने के पहले आपका डायरी में प्लान बनाया, ताकि हम वचन को दोबारा गए उसको समझकर उसको पीछे करने के लिए प्रभु मददगार सहायता करिएगा। लॉर्ड वी थैंक यू। आप चाहते हैं कि हम लोग एक अच्छा, एक विश्वास योग्य निकले और एक इन्फ्लुएंशियल पीपल लग रहे, दूसरा के लिए आशीष, वही तो आपकी इच्छा। प्रभु आपको राज्य के लिए हम इसलिए जी रहे गए,
हमारा लाइफ दूसरा का आशीष हो जाए। लोग समझ रहे ना समझ रहे, प्रभु हम कहाँ भी आप रखा गए उधर हम खुशबू होगा, हमारे लोगों के लिए आशीष होगा गए प्रभु। हम किसी को सेटिस्फाई करने को, किसी को खुशी दिलाने को, किसी का अप्रूवल ढूंढने के लिए, किसी के शाबाश के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे। हमारा खर्चा भी, पैसे भी किसी ऐसे अपना इंटरेस्ट को, अपना फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रभु हम नहीं खर्च करेंगे। हेल्प अस लॉर्ड टू अंडरस्टैंड ऑलवेज यू आर द ओनर। आप ही हमारे जीवन का मालिक है, अंतिम फैसला आप करते हैं प्रभु। हमारा मौका देते हैं, आप हमारे लिए इंतजार करते हैं। हम सोच रहे थे प्रभु आप हमको देंगे, आज आपने इस बात को समझ दिया कि मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ, आपको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे नहीं कर रहे। लॉर्ड हमारे पास, सबके पास है उस धन का, उस टैलेंट, उसको यूज कर आगे बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। बैठा हो गया, सुन रहा हो गया, इस वीडियो को देखने वाला सबको पर उस अनुग्रह और आशीष प्रभु बहुतायत से बढ़ते जाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।